हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, पहलाक। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज मैं व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ 11 बजे से। और इससे पहले मैंने यूट्यूब कम्युनिटी में एक पोल डाला था जिसमें मैंने ये पूछा था कि अगर आप लोगों को मेरे डेली व्लॉग्स चाहिए, ट्रैवल व्लॉग्स चाहिए या फिर फूड व्लॉग्स चाहिए, तो अप्रॉक्स 89% लोगों ने हमें उसमें से डेली व्लॉग चूज़ किया था। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव डेली व्लॉग्स टू यू गाइज। सो अभी मेरा जो काम है, मतलब यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह तो मैंने कंप्लीट कर लिया अपना। अभी मेरा क्या काम है कि मैंने यहाँ पे ना बुक्स रखी थी, अपना जो स्टडी टेबल है यहाँ पे। और ये वाली बुक्स तो मेरे को चाहिए जो मैंने अरेंज कर दी हैं, बट ये वाली जो है ये एक्स्ट्रा कॉपीज़ हैं। मतलब इनमें भी मटेरियल है स्टडीज़ का, बट ये अब मैं उसके लिए यूज़ करूँगी, जैसे प्रैक्टिस करने वगैरह के लिए ना। तो इनको मुझे डालना है अलमीरा के अंदर और सिर्फ इनको रखना है। तो मैं सोच रही थी जब मैं अलमीरा के अंदर बुक्स डाल ही रही हूँ तो क्यों ना मैं अलमीरा भी साफ़ कर दूँ। तो अलमीरा साफ़ करूँगी अभी पहले मैं, और फिर उसमें बुक्स डालूँगी। तो चलते हैं, अलमीरा साफ़ करते हैं पहले, ठीक है। तो दोस्तों, मम्मी ने ना यहाँ पे झाड़ू पोछा पहले ही मार चुका है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, पहले यहाँ पे ये दरी बिछाऊँगी, फिर उसके बाद सफाई करूँगी ताकि मेरे को डांटना पड़े ना। यहाँ से ऑब्वियस से कूड़ा तो निकले रही थोड़ा बहुत, इसको बंद कर देते हैं। चलो दोस्तों, अभी तो फिलहाल मैंने यहाँ पे दरी वगैरह बिछा दी है। और अब मैं वहाँ से पहले बुक्स, वहाँ की बुक्स तो मैं बाद में लेके आऊंगी, पहले यहाँ की बुक्स निकालती हूँ, फिर उसके बाद आगे का काम शुरू करते हैं। पता नहीं क्या क्या रखा है। ये पता है उसका कवर है, ये कूलर का कवर नहीं था ना। हमारी पता है क्या आदत हो रखी है कि अगर हमें कुछ भी चीजें देखनी है ना, मतलब कैसा, अगर हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हमें कहीं रखनी है, बस हमें जगह नहीं मिल रही रखने की, तो हम सारा यहाँ डाल देते हैं। तो इससे पहले ये सारी चीजें निकालते हैं बाहर। ओ, इसमें है बलून और बर्थडे का सामान। और ये हमने यूज किया था, किस किसके बर्थडे में यूज किया, ये यूज किया हमने सबसे पहले किया था मम्मी के बर्थडे में, फिर सोनी के बर्थडे में, और फिर गुन्नू के बर्थडे में। इन तीनों के बर्थडे में ही यूज है। अब मेरा बर्थडे तो घर पे हुआ नहीं था, तो मेरे बर्थडे में ही यूज हुआ। अब खुशी का बर्थडे तो देखते हैं फिर इसके अंदर क्या है। तो क्या मुझे कोई बता सकता है ये क्या है? जब हम स्कूल में मतलब फंक्शन करते थे ना, हमारे डांस फंक्शन होते थे और राजस्थानी कल्चर का डांस करते थे, तो हम ये पता क्या कहते थे, वो होता है ना गिफ्ट पेपर हो गया या फिर फॉइल पेपर हो गया, उसको रैप करके ये बनाते थे। इसको राजस्थान में मतलब ऐसे पाँव में भी पहनते हैं और ये हाथों के लिए भी होता है, तो इसको बंगड़ी कहते हैं, बंगड़ी। तो इट्स अ होममेड बंगड़ी, लाइक अ सस्ता जुगाड़। तो दोस्तों, लेट मी शो यू समथिंग। इट्स माई फेयरवेल कार्ड। ये हमें फेयरवेल कार्ड दिया गया था 2018 में, फेयरवेल हुई थी मेरी 12th की। तो या इट्स याद है 2018 विल वी मीट अगेन, जॉइन अस फॉर द फेयरवेल पार्टी, फेयरवेल 2000। ये हमारे उस टाइम पे मतलब टीचर्स के नेम है और ये हमारे क्लास के बच्चों के नेम है। तो या we request all our longing teachers and non-teaching staff to attend the farewell party and show your praise upon। ये एक और दिखाते तुम्हें, देखो फ्रॉम के बाद ना, अब ये पुश नहीं हो रहा है, शायद से पुराना हो गया ना, वेट भी था, इसको ऐसे बाहर खींचते थे, ये क्लास 11th लिखाता था। अमेजिंग। और एक और चीज दिखाती है, मेरे फेयरवेल की है। हमारे टीचर्स ने ना हमारे लिए कुछ कुछ गिफ्ट्स लेके आई थी। तो एक मैम हमारे लिए कार्ड्स बना के लेके आई थी और इस कार्ड में मस्त सी शायरी लिखी थी कि एक सिक्के के दो पहलू, नाम है उसका क्या, डांसिंग का है शौक रखती, पढ़ाई में है वो लाजवाब, हंसती है तो प्यारी सी लगती है, उसमें है आदर सम्मान, सलमान का है एक गाना उससे मिलता, उसका नाम है ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया, तुमसा नहीं कोई प्रिया। तो या फेयरवेल पार्टी का ये मेरा बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारे एकदम प्यारे प्यारे मोमेंट्स याद आ जाते हैं, पता मुझे इसको देख के। और सबसे प्यारा मोमेंट था मेरी बेस्ट फ्रेंड थी सिमरन, तो उसके साथ जब हम डांस करते थे ना, हमारा डांस मतलब बिल्कुल डांस को शौक इतना ज़्यादा था ना, इतना ज़्यादा कि क्या बताऊँ। और उसके बाद जब हम डांस करते थे ना,
लाइक एक मोमेंट ऐसा था कि हमें ना प्रिंसिपल सर ने बोला था, हाफ आवर पहले बोला था किसी कंपटीशन, आई थिंक कंपटीशन नहीं था यार, आई थिंक वो मदर्स डे सेलिब्रेशन था स्कूल में, और हमारा कोई प्लान नहीं था उसमें परफॉर्म करने का, बिकॉज वी आर इन 12th, तो हम पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान ध्यान दे रहे थे। तो हमारे प्रिंसिपल सर ने बोला कि यू हैव टू परफॉर्म देयर, यू हैव टू। अब मुझे नहीं पता कहाँ से करते हो क्या करते हो, लेकिन भले तुम स्कूल कॉस्ट्यूम में करो बट यू हैव टू परफॉर्म देयर। तो हमने पता क्या किया, सिर्फ हाफ आवर था हमारे पास, हम दोनों के पास, विल गो, एंड हम गए, हमने सिर्फ हाफ आवर में डांस की प्रैक्टिस रिहर्सल वगैरह सब कुछ किया, कॉस्ट्यूम अरेंज करे सिर्फ हाफ आवर में। अरेंज करने के बाद रेडी वेडी हुए, एंड जब हमारा नाम अनाउंस हुआ ना कि अब ये करेंगे परफॉर्म, इवन अब सबने पहले वो कर लिया था कि इन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है तो क्या ही होगा, बट जैसे हम स्टेज में एंटर हुए ना, तो वो शॉक हो गए कि हाफ आवर में इन्होंने प्रैक्टिस भी कर ली, हाफ आवर में इन्होंने डांस की कॉस्ट्यूम भी अरेंज कर ली, मेकअप वगैरह सब कुछ करके रेडी थे, जस्ट लाइक कि हमने पहले से सब कुछ प्रिपेयर कर रखा था। ऐसा कुछ था नहीं, बट वो बहुत प्यारा मोमेंट था। और मतलब हम दोनों की वो थी ना बॉन्डिंग ऐसी थी उस टाइम पे कि हम डांस पहले से साथ में करते थे, तो हमारा ये था कि अगर वो कुछ कहीं पे गलती कर रही है तो मैं उसको कवर कर लूंगी, मैं कहीं पे गलती कर रही हूँ तो वो कवर कर लेगी, तो पता ही नहीं चलता था यार कि कहाँ पे कौन गलती कर रहा है। तो वो मोमेंट मुझको बहुत याद आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट हम सबके स्कूल से जुड़े हैं यार। काश भगवान जी मेरे पास वो होता है ना टाइम मशीन, तो मैं उस वाले में वापस चल जाती। एक डोरेमोन तो हम सब डिजर्व करते हैं ना स्कूल लाइफ में वापस जाने के लिए। तो दोस्तों ये है फोटो फ्रेम, और ये पता मुझे कब मिला था, ये भी मुझे स्कूल से मिला था, अप्रॉक्स 1 मंथ मैंने वहाँ टीचिंग कराई थी, फिजिक्स पढ़ाया था, और उसी टाइम पे ना टीचर्स डे भी था, तो फिर ये गिफ्ट प्रिंसिपल सर की साइड से मिला था। क्यूट ना। और बच्चों ने वहाँ के झुमके गिफ्ट किए थे हमें, और एक कार्ड गिफ्ट किया था। बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज है यार ये। और क्या, अभी जरा साइड पर और ये मुझे एक सर ने दिया था, राइट नाउ ही इज लेफ्टिनेंट इन आर्मी, तो ये उन्होंने मुझे दी थी कि इसमें बहुत प्यारे प्यारे नोट्स है तो पढ़ लेना। बाकी ये मेरी एनसीसी की बुक है। तो दोस्तों ये जो बुक है ये है एनसीईआरटी के एमसीक्यूज है इसमें, लाइक 6th से लेकर 12th तक की जितनी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी भी है। ये क्रंस वाइट एंड रेड बुक है एनसीईआरटी एमसीक्यू की, तो ये काफ़ी अच्छी है, मस्ट बाय दिस वन, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली एनसीईआरटी से ही होते हैं, और इसमें सब कुछ कवर है A to Z फ्रॉम 6th to 12th। और इसमें सब्जेक्ट हिस्ट्री है, बल्कि तीनों मिलेंगी, तीनों हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल एंड मेडिवल के बाद मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगी, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी है इसमें, इवन आर्ट्स एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और इन्वायरमेंट भी है इसमें, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तो मस्ट बाय, बहुत हाईली रिकमेंड करूँगी मैं उनको। एंड आफ्टर दैट क्या ये पेन से हमारे भाई जो भी बोलो, वो 5 रुपए 10 रुपए वाले पेन में इतना मजा नहीं आता जितना मजा ये 3 रुपए वाले पेन में लिखने में आता है। तो इससे मतलब पता क्या होता है, बहुत पतली भी नोक होती है, इजिली अच्छा भी लिखा जाता है, और जैसे कुछ पेन हो जाते हैं ना 5-10 रुपए वाले पेन क्या होते हैं, अगर तुमने उससे ज्यादा लिख दिया तो फिर उनकी इंक्स फैलने लग जाती है। तगड़ा। देखो मैंने कहा था ना, जब हमें जगह नहीं मिलती कुछ रखने के लिए तो हम सब नहीं डाल देते हैं, और इसमें दिया रखे हुए हैं पूजा के लिए। फूटने नहीं चाहिए वरना मेरी माता श्री मेरे को फोड़ देगी। देखा देवी है मेरे दादाजी का फोन है, छोटू सा एक ये फोन है, तो ये थोड़ा खराब हो गया था लेकिन मैंने तब भी रखा हुआ है, और एक दूसरा फोन था दादाजी का, वो चलता है तो उसको मैं अपने साथ लेके जाती हूँ। कैलकुलेटर, ओह शिट 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 शिट, सॉरी भगवान जी। और दोस्तों मैंने बीच में टेडी बियर बनाना सीखा था, तो ये उसके कट्स हैं, मतलब जैसे हम कोई भी फर वगैरह लेते हैं जिससे हमें टेडी बियर बनाने, ये उसके पार्ट्स ऐसे कट होते हैं, ऐसे ही कट करना है हमें टेडी बियर का जो फर रहेगा, और फिर उसकी स्टिचिंग कर देनी है। और पता मैंने ना वहाँ सीखा था कि जब उस फर को काटते हैं ना, हम नॉर्मल कैंची कैसे चलाते हैं, एक ही बारे में कच्चा ऐसे कर देते हैं, बट ऐसे नहीं करना, ये जो आगे के पॉइंट्स होते हैं ना, बस उसी उससे उसको काटता है ताकि उसके जो रेशे होते हैं वो ना कटे, वरना एक ही बारे में ऐसे करोगे ना तो उसके रेशे कट जाते हैं।
इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं तुम लोगों को यार। ये है मेरी डायरी, इसमें है मेरे प्यारे प्यारे मोमेंट्स जो मैंने बहुत सारे रखे हैं। देखो तो मैं दिखाती हूँ इसको ना, मैं यहाँ से इतनी दूर से तो तुम्हें क्या ही दिखाई देगा, बट मैं आपने ऐड भी कर दूंगी तब देखना तुम। तो देखो, तो मैं जिन जिन लोगों के लिए, जिन जिन मोमेंट के लिए ग्रेटफुल हूँ वो सारी इस डायरी में। ये मेरा फर्स्ट फोटो है मेरी माता श्री के साथ जब हम मंदिर गए थे। आई थिंक ये ज्वालपा देवी की मंदिर है, गढ़वाल की रक्षक देवी भी जिन्हें कहते हैं। अगर आपने मेरा एक गढ़वाल की रक्षक देवी वाला ब्लॉग नहीं देखा है ना तो जल्दी जाके देख लो, ठीक है। और क्यों कहा जाता है सब कुछ पता चलेगा आपको। ये है मेरा और मम्मी का फोटो जब हम छोटी थी, मैं और अम्मू आ गए थे ज्वालपा देवी। फिर ये है मेरी फोटो, मैं बहुत शैतान थी छोटे में भी, और अब उतनी नहीं, अब अच्छी। और इसमें है मेरी ये जो रेड साड़ी में मेरी नानी है, इस साइड जो है वो मेरी दादी है, ये मैं छोटी, ये मेरा फर्स्ट बर्थडे था जब उस समय पे। और ये जो है ये मैं हूँ, बट ये बगल में कौन खड़ा है मुझे नहीं पता, लिटरली नहीं पता यार। बट ये फोटो मेरे को बहुत क्यूट लगती है, मेरी मम्मी बताती तुम दोनों साथ में खेलते रहते थे पहले। और ये छोटी सी मैं हूँ, ये मेरा भाई है, मामी का बेटा गोलू भाई। हम मेरी ना घर में हर किसी से लड़ाई होती थी छोटे में, लाइक हर किसी से, बहुत लड़ाकू थी मैं। मिलने के किसी ने छोटे से ऐसे बोल देना अभी तू इधर जा, या फिर रिमोट छुपा दिया, कुछ भी, मैं इतना लड़ती थी। सबसे ज्यादा लड़ाई हुई है मेरे हमारे घर में नानी के साइड से, मतलब सबसे बड़ा भाई है हमारा जिट्ठी का बेटा, तो सबसे ज्यादा लड़ाई होती है उसकी और मेरी। इतनी लड़ाइयाँ हुई है ना हमारी, हद से ज्यादा लड़ाई। और सबसे ज्यादा होती थी रिमोट के पीछे कि रिमोट ये नहीं छुएगी, रिमोट ये नहीं छुएगा मेरे। और ये है मेरी ताई जी की बेटी येलो उसमें, और ये मैं। फिर है हमारे गांव में हमारी देवी की मंदिर है और देवताओं की भी मंदिर है, तो ये उस टाइम का भंडारा है। उस टाइम पे शायद से देवी का पाठ हुआ था, तो ये तब का भंडारा है। इसमें कौन कौन हमारे गांव के लोग हैं, ये है मेरी दादी, फिर बीच में मेरी मम्मी है, किनारे मेरी बुआ है, और जो नीचे बैठे गांव के ताऊ जी है, और ऊपर जो बैठे वो मेरे दादाजी है। मेरे को दादाजी का लॉस अपनी लाइफ का अभी तक बिगेस्ट लॉस लगता है कि, बट इट्स ओके, आई मिस हिम अ लॉट। और ये है हमारी मंदिर, देवी की मंदिर। और यहाँ पे ना क्लियर फोटो तो नहीं है, लेकिन ये पता कौन है, ये मैं मेरी बहन है छोटे के, और इधर दादाजी खड़े हैं बस। और ये है मेरी माता श्री पिताश्री की फोटो। और ये है एक आइसक्रीम स्टिक, और इसमें पता है क्या लिखा हुआ है, क्लास 12 की हम 4 दोस्त थे, सिमरन, प्रिया, दीपक एंड शिवम। और ये सिमरन ने लिखा था, ऑल आर चम्स एंड मम्स बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, लॉट्स ऑफ लव, गॉना मिस यू सो मच। बस चम्मच रह गई दोस्तों, लेकिन दोस्त भाग गए मेरे सारे, भाग के गए यार। मैंने आपको बताया था ना वो वाला जिसमें मैं और मेरी दोस्त परफॉर्म कर रहे थे, सिर्फ हाफ आवर पहले जब हमने किया था, तो ये उसका कट आउट है, ये उसका कट आउट है, मतलब न्यूज़पेपर में आया था। और ये आया था ना कि परफॉर्मेंस वगैरह हुई थी वहाँ, जो भी फंक्शन था तो आ जाता है न्यूज़पेपर में, तो ये उसका कट आउट मैंने संभाल के रखा है। मेरे को मेमोरीज इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है यार, लाइक लिटरली यार क्या मोमेंट है यार वो सब, मेरे को दोबारा जाना है भगवान जी। और कुछ देखते हैं अगर और कुछ मिल जाए इसमें तो। बाकी मैंने इसमें अपनी सारी चीजें लिखी है, जिस दिन मेरे साथ जो हुआ था, अच्छा हुआ था चाहे बुरा हुआ था, इसमें होगा कुछ। और ये चॉकलेट एंड रोज अभी तक संभाल के रखे हैं दोस्तों मैंने, देख रहे हो। तो इस रोज की क्या हालत हो गई है, देखा। मेरे को मोमेंट्स की कितनी कदर है, मैं सब चीज संभाल के रखती हूँ। आई नो कि कोई मेहनत कर रहा है ये सब चीज करने में किसी के लिए। यार गलत में समझना है, मेरे दोस्तों ने मेरे को दिया था। ये समझो ओपन करके ऐसा लग रहा है मैं क्लास 12 में चली गई दोबारा। और ये क्या है, दिस इज मेरे भाई की बुक है, जब वो जीडी की तैयारी कर रहा था तब की है। और ये हैं मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स जो कि सीरियस जर्नी के, काफ़ी प्यारे हैं, बहुत हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा एकदम वो बोलते हैं ना टू द पॉइंट वाली बातें, वो है इसमें।
और पता है इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है सीरियस जर्नी के उसमें, मतलब हमें हर मंथ के नोट्स तो मिलते ही हैं करंट अफेयर्स के, बट लास्ट में जब हमारा पेपर होता है उस मंथ हमें RRR दी जाती है। वो RRR ये होता है कि होल जो 6 मंथ का करंट अफेयर्स है प्लस कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, इंटरनेशनल नॉलेज, नेशनल नॉलेज, वुमेन्स इन न्यूज़, मैंस इन न्यूज़, स्पोर्ट्स नॉलेज, डिफेंस नॉलेज, सारी जीकेज इसमें होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत एकदम टू द पॉइंट होता है ना, कि एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही होता है, कोई फालतू की चीजें नहीं होती है। ये डायरी पता क्या है, ये क्या बोल सकती हूँ मैं इसको, मैं पहले ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाली रहती थी, हर टाइम पे कंफ्यूजन रहती थी मेरे को। मेरे को अगर कहीं पे 2 चीजों में से किसी एक को चुनना है तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ उसके लिए तो सोचूंगी, लेकिन जहाँ नहीं जा रही ना, जो काम नहीं कर रही उसके लिए भी सोचने लग जाती थी। तो मैंने इसके लिए क्या बनाया था कि डायरी बनाई थी, जिसमें मैंने बहुत सारे पॉजिटिव कोट्स होते हैं वो लिखे थे, ताकि अगर कभी मैं कंफ्यूजन हो मुझे तो मैं क्या करूँगी, इसका जस्ट लाइक मैं बस नॉर्मली ये करूँगी, और जहाँ पे मेरा हाथ होगा उस पेज को ओपन करके जो भी कोट उसमें होगा वो पढ़ लूँगी। तो इसमें है, द पास्ट कैन नॉट चेंज, द फ्यूचर इज येट इन योर पास्ट। बहुत तगड़ा है कि हम पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, तो सोच के फायदा नहीं है, लेट्स फोकस ऑन आवर फ्यूचर। और आई थिंक ये कोट मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नीडेड था। इस डायरी को तो मैं संभाल के रखूंगी, अपने स्टडी टेबल पर रखूंगी यार, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। और दोस्तों ये है मेरी एनसीसी की डायरी, सारा हिसाब किताब सब कुछ इसमें था, देख रहे हो सारा, कब कौन सी रिफ्रेशमेंट आई थी, कब किस चीज का जरूरत था, कब कौन सा बिल बना है, सब था इसमें। ये भर्ती का काम था कि इसको हैंडल करना, लेकिन ये डायरी मेरे पास मिल रही है दोस्तों। कभी जब आप लोगों को लगे ना कि आपकी लाइफ में लाइक वो प्यारे मोमेंट्स कहाँ हैं, मैं इतनी दुखी क्यों, एक बारी बैठ के अपनी कुछ ऐसी चीजें होंगी आपके पास, पुरानी चीजें, उनको खोल के बैठना। लिटरली बता रही हूँ, आपको सारे गुड मोमेंट्स याद आएंगे, कोई भी बैड मोमेंट्स याद नहीं आएगा। हम भी स्कूल में थे, हमारी भी फ्रेंड्स से लड़ाई झगड़े हर किसी के होते हैं, बट अभी मैं इन सब चीज को ओपन करके देख रही हूँ ना, तो मुझे हर किसी के साथ वो गुड मोमेंट्स याद आ रहे हैं जो हमने बहुत अच्छे से बिताए थे। एनसीसी में तो लिटरली बता रही, इतने झगड़े हमारे कहीं नहीं होंगे जितने हमारे एनसीसी में होते थे, लाइक पता नहीं रहता था एक सेकंड में क्या हो जाए एनसीसी में। और अभी मैं इसको ओपन करके देख रही हूँ ना, यही सबसे पहले हमारे लिए मुसीबत की जड़ होती थी वहाँ की, कौन इतना अकाउंट का काम करे, हैंडल वगैरह। और अब इसी को देख के इतनी मोमेंट्स मेरे को याद आ रहे हैं ना, तो एक बार तो जरूर खुल के अपनी पुरानी यादों को देख लिया करो यार दोस्तों, कितनी मस्त मस्त चीजें हैं। इसमें क्या था, टाइम टेबल, देखो हर पेज में टाइम टेबल मिलेगा, पता मैं क्या सोचती हूँ, मतलब मैं अपने लिए बहुत सारे 36 टाइम टेबल बना देती थी, फॉलो उनमें से एक नहीं करती थी। मेरी मम्मी कहती थी अब और कितने टाइम टेबल बनाएगी। हाँ मतलब मेरा जैसे एनसीसी भी था, मैथ्स ऑनर्स भी था, साथ ही मैंने डांस सोसाइटी भी ज्वाइन कर रखी थी। तो बहुत टाइम ऐसा होता मैं क्लास ज्वाइन नहीं करती थी, लाइक वो भी बोलते थे, मेरी फ्रेंड से डायरेक्ट पता क्या बोला, उसको बोला यू आर डूइंग अ मैथ्स ऑनर्स कोर्स, नॉट एनसीसी ऑनर्स और नॉट अ डांस ऑनर्स। तो उस टाइम में मेरे को हंसी भी आती थी, क्या है सपोर्ट नहीं करते, बट लिटरली उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, हद से ज्यादा सपोर्ट, कि मैं अगर क्लासेस लेने भी नहीं जा रही हूँ तो वो पता जैसे हमारे वो होते थे ना, कैसे बताऊँ मैं, प्रैक्टिकल्स होते थे, तो उसमें ओरली भी होता था कि हमसे पूछेंगे वगैरह, हमारे इंटरनल होते थे, तो अगर मैं इंटरनल के लिए कभी नहीं जा पाती थी ना, तो वीडियो कॉल के थ्रू वो इंटरनल ले लेते थे। तो बहुत सपोर्टिव थे यार। और दोस्त जो मेरे को दिल्ली में मिले हैं वो तो बहुत सपोर्टिव थे, चाहे वो मैथ्स से हो, चाहे वो डांस सोसाइटी के हो, चाहे वो एनसीसी के हो। एनसीसी वाले तो मेरे एकताज, दोदू, सॉरी शिवांगी, हांडा, वर्तुस, प्यारो। और पता है मेरे कॉलेज का सबसे पहला दोस्त, जो हमारा ओरिएंटेशन चल रहा था और फर्स्ट डे जाके जो मेरी दोस्त बनी थी वो थी नीतू। हम दोनों का कोर्स अलग था, मैं ऐसी हो गई थी यार कल से मिलेगी नहीं मेरे को, इसका कोर्स अलग है करके। वो भी उत्तराखंड से ही थी लेकिन कुमाऊं साइड से। लेकिन वो होता है ना कि भगवान जी आपकी लाइफ में किसी एक को तो ऐसे भेजते हैं, और लिटरली मेरे साथ तो ये होता है, बाय गॉड ग्रेस की मेरे को दोस्त मिल ही जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं।
तो मैं कह रही यार अब कल से मिलेंगे नहीं, क्योंकि उसका नेचर ना बहुत प्यारा था। और हम कभी बाहर जाते हैं, उत्तराखंड से जो कोई बाहर जाता है तो हम अपने रीजन का बंदा ढूंढने की कोशिश करते हैं ना पहले तो वो उत्तराखंड की लड़की मिल गई थी। तो मैंने कहा यार कोर्स तो सेम है ही नहीं, क्या ही फायदा। फिर क्या हुआ था कि वो लड़की मेरे साथ एनसीसी में भी थी, हम दोनों ने एनसीसी के सिलेक्शन भी साथ में दिए थे, वहाँ भी सिलेक्ट हुए थे। फिर हम दोनों ने डांस सोसाइटी के सिलेक्शन भी साथ दिए थे, वहाँ भी सिलेक्ट हुए थे। लाइक सिर्फ कोर्स सेम नहीं था लेकिन वाइब सेम थी। हम दोनों का जो वो था ना पैशन डांस को लेके वो सेम था, आर्मी के लिए पैशन सेम था। और दोनों ने ही एनसीसी साथ में कंप्लीट करी, डांस सोसाइटी को भी साथ में 1 साल ही किया हम दोनों ने कंटिन्यू, क्योंकि उसके बाद कोविड आ गया था। फिर मैं तो यही थी, वो मतलब नहीं होती थी इतनी प्रैक्टिस वगैरह। फिर लास्ट ईयर में इतना 3 महीने पहले हमारे कॉलेज ओपन हुए थे, तो हमारे फर्स्ट ईयर तक का ही रहा। और पहले साल में जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मैथ्स ऑनर्स, लिटरली बता रही हूँ, मेरे को खुद ही लगता है कि मैंने मैथ्स ऑनर्स तो क्या ही किया है, लेकिन मैंने एनसीसी और डांस फुल किया था। तो एनसीसी में तो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते थे तो अलग बात है, लेकिन जो डांस सोसाइटी का हमारा ट्रिप गया था, गुवाहाटी गया था। अब वो ट्रिप इतना प्यारा था यार, इतना प्यारा, वो लोग इतने प्यारे, वो ट्रिप इतना प्यारा, वो जगह इतना प्यारी, ITI कैंपस कितना प्यारा था यार। आज तक मैं वहाँ की यादों से ना बाहर नहीं जा पाई। सो अमेजिंग। हो गई पेपर। दोस्तों मैं आपको इसकी कहानी बताती हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनो। ये था मेरी प्रेजेंटेशन जिसमें मैंने कुछ भी नहीं किया था, लिटरली बता रही हूँ। और नाम देख रहे हो, बाय प्रिया रावत एंड रचना कुमारी। मैंने कुछ नहीं किया था, ये प्रेजेंटेशन मेरे को बनी बुनी मिली थी, बस मेरे को इसको प्रेजेंट ही करना था। लेकिन मेरे ना प्रेजेंटेशन का ये है कि अगर मेरे को कुछ दे दिया जाए मटेरियल वगैरह तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली उसके बारे में बोलूंगी कि सामने वाले बोला इसने तो प्रिपेयर कब किया। और पता क्या हुआ, मैंने ना मतलब मैंने बताया ना मैं दोस्त बहुत जल्दी बना देती हूँ, बहुत जल्दी, और काफी अच्छे अच्छे दोस्त भी बनते हैं मेरे। तो मैंने उनको बोला मैंने ना प्रेजेंटेशन बस नॉर्मली प्रिपेयर करी है, मुझसे कोई क्वेश्चन मत पूछना कोई, वरना मेरे को आएगा नहीं। तो वो इतने प्यारे थे ना, उन्होंने मैंने बोला मैंने बस समझा दिया। जो प्रेजेंटेशन मैंने तैयार करी थी टेलर सीरीज के ऊपर गया था, मैथ्स का ही टॉपिक है। उन बंदों ने एक क्वेश्चन को नहीं पूछा ना, हमने कहा किसी को कोई डाउट है दिमाग लग, नो मैम, बहुत अच्छे से समझा दिया उसने। और ये जो है तो दोस्तों ये एनसीसी का जब मैं आरडीसी कर रही थी उस टाइम के पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, और ये मेरा एनरोलमेंट है। एनरोलमेंट की कॉपी है दोस्तों, एनरोलमेंट नहीं है, एनरोलमेंट मिलता ही नहीं। ये एनसीसी की पुलिस वेरिफिकेशन की थी। और उसमें पता क्या था, आरडीसी के उसमें हर जो पेपर होता है ना, इंपॉर्टेंट पेपर, वो अलग अलग कलर का होता है, कोई पिंक कलर का, कोई पर्पल कलर का, उसमें ऐसी प्रिंट रहेगा, उसमें तुम्हें सिग्नेचर और वो मार के लाने स्टैम्प। तो पता क्या हुआ था, हम पहले दिन तो जब हम वहाँ गए पुलिस स्टेशन तो एसएचओ ही नहीं था। मैं दिल्ली में थी ना, तो जिस एरिया में रह रही थी वहीं पे एसएचओ चाहिए था। फिर क्या हुआ, उस दिन हम यूनिफॉर्म में गए थे तो उन्होंने कहा ज्यादा ही नीड होगी, तो उन्होंने एसएचओ का स्टैम्प मार दिया। और मेरी फ्रेंड इतनी खुश हो रही कि स्टैम्प तो पड़ गया, चलो। और फिर जब 3 पेज होते हैं, तीनों में स्टैम्प पड़ गया, तो फिर लास्ट में चेक किया कि तिमारपुर दिल्ली का है, हमें वजीराबाद का चाहिए था, ये तिमारपुर का पड़ गया। मतलब बगल में था दोनों का ऑफिस, और ये तिमारपुर का। फिर उसके बाद देखा यार ये तो पेपर वेस्ट हो गया। फिर उसी टाइम पे 3 थे हम, एक स्कूटी में 3 रॉन्ग साइड पे चल रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कहाँ पे कैसे, ताकि हम इसको दोबारा प्रिंट करवा सके। फिर हमने सबसे पहले एक ग्रीन कलर का पेपर ढूंढा, इतना महंगा दिया उन्होंने हरान हमें कि क्या ही बताया, लेकिन अंकल बहुत प्यार किया, उन्होंने ढूंढ के भी दे दिया। फिर उसके बाद इसमें प्रिंट करवाया और फिर लेके गए एसएचओ के ऑफिस में। बड़ी मुश्किल से हुआ था दोस्तों ये काम में, पर क्या फायदा, आरडीसी ही नहीं कर पाई। दोस्तों अभी यहाँ पे तो सफाई वगैरह कर ली है मैंने, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको अलमारी के अंदर रख दी है, बाकी जो नहीं है वो ऐसी है अभी। अब इनको उठा के रखूँगी मैं बाहर, सफाई करते हैं यहाँ पे। ये सारी जितनी भी चीज़ें ना, ये वाली कॉपी किताब तो मतलब ये रफ़ है, तो अभी ये इनको कबाड़ी में दे देंगे। और वो वाली जो बुक्स हैं वो मम्मी के रूम में जाएंगे। ये रेनकोट जो मैंने अलग से रखा था, ये रेनकोट भी मम्मी के रूम में जाएगा। बाकी ये जो नहीं चाहिए वो कबाड़ी में जाएगा।
ताकि टाइम से रिसाइकिल हो सके और पेपर बन सके दोबारा। पूरा काम फिर मिलती हूँ आपको काम करने के बाद।